हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है सेल। तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में सेल के बारे में पढ़ा, उसको एकदम डिटेल में जाना, उसके पार्ट्स जितने भी होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा। तो उसमें कुछ पार्ट्स बच गए थे, जो कि कौन कौन थे? वैक्यूल, सिलिया, फ्लैजिला और न्यूक्लियस। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि क्या है ये? कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ दी सेल, यानी कि ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। पूरे सेल में क्या क्या काम हो रहा है उस ये इसी के ऑर्डर पर वो क्या होता है, वो सारे काम होते हैं जितने भी का, यानी कि जिस तरह से क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है जो पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। उसी तरह से पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। यानी कि इसका क्या है, ये कंट्रोलिंग बॉडी का क्या कौन है? न्यूक्लियस है, जो कि सेल का है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पूरे जो सेल का होता है, सेल का सारे मूवमेंट या फिर जो कौन कौन सेल के अंदर आया, कौन बाहर गया, ये पूरा यानी सारा डाटा इसके अंदर स्टोर रहता है, इसके अंदर रिकॉर्ड में रहता है। यानी कि ये सबसे क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना कोई भी काम सेल के अंदर हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने सेल के बारे में समझ लिया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसका क्या क्या काम होते हैं? पहला काम कि ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। दूसरा काम कि ये सारे चीज़ को स्टोर रखता है, यानी कि पूरे जो उसका रिकॉर्ड होता है उस सबको मॉनिटर करता है, चेक करता रहता है। तो ये सब कुछ होगा सेल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल, सिलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग कंपैरिजन करे थे सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल में, उसमें कहा था ये जो होता है ये मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहा होता है। किसमें? ये कर रहा होता है प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल में मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो प्लांट सेल का जितना भी स्टोरेज रहता है, ये सारे वैक्यूल में ही जाकर के क्या होता है, जमा होता है। यानी कि जितने भी सेल के जितने भी क्या है, जो प्रोडक्ट्स यानी जो बचे हुए प्रोडक्ट है, वो सब यानी कि वो सब क्या है, यहाँ पर वैक्यूल में जमा हो जाते हैं। वैक्यूल में क्या होता है, जमा होता है, स्टोर होता है, और वही हम लोग फ्रूट के रूप में हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों ने वैक्यूल समझ लिया कि वैक्यूल क्या होता है, यहाँ पर ये खाली स्पेस होता है। ये पहले क्या रहता है, खाली रहता है, फिर उसमें स्टोर होते जाता है, और फिर वहाँ एक टाइम के बाद क्या होता है, वो फ्रूट बन जाता है। वही एनिमल सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल में होता है उसमें एक ही पार्ट्स में होता है, लेकिन वो बड़ा होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें भी जैसे कि कोई भी स्टोरेज रहता है या फिर वेस्टेज का स्टोरेज, ये क्या होता है, इसके अंदर होता है, वैक्यूल के अंदर स्टोरेज होता है। तो हम लोगों ने वैक्यूल के बारे में जाना क्या कि ये स्टोरेज का काम करता है, या फिर रीस्टोरिंग, यानी किसी भी चीज़ को बचा करके रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद है सिलिया। सिलिया किस चीज़ में होता है? सिलिया होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो क्या होता है, उसके चारों तरफ आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से, तो क्या कैसा रहता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। ये जो चारों साइड से जो इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो इसका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिलिया बोलते हैं। तो जो पैरामीशियम में होता है उसमें बहुत सारे सिलिया होता है पैरामीशियम के पास। और ये किसी में मदद करता है, ये मदद करता है लोकोमोशन, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मूवमेंट में। ऐसा तो नहीं है कि ये एक जगह पर खड़ा रहेगा जिसके पास खाना आ जाएगा। इसको क्या करना होगा, यहाँ से दूसरी जगह मूव करना होगा। जैसे कि यहाँ पर खाना है तो इसको क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा तभी इसको खा पाएगा। तो इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या, हम लोग को हमारे पास पैर है, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास है सिलिया। उसके पास क्या है, सिलिया है, जो कि उसको मदद करता है यहाँ से वहाँ तक जाने में, वो मूवमेंट करने में। वहाँ यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक उसको लेकर के, ये वो इसके पैर की तरह काम करता है। नहीं कि उसके पैर की तरह, जैसे हमारे पास सिर्फ दो पैर है, लेकिन पैरामीशियम के पास क्या होता है, अनलिमिटेड पैर होते हैं, और उसे क्या करता है, वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपने खाना को खाता है। तो ये हो गया सिलिया। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला फ्लैजिला में क्या होता है, ये सेम यही है, लेकिन ये क्या होता है, जैसे यूग्लिना में होता है फ्लैजिला, यूग्लिना में क्या होता है, ऐसे करके एक निकला रहता है, ऐसे करके क्या रहता है कि निकला रहता है पूंछ जैसा, और उसी को क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। जिस तरह से पैरामीशियम में क्या था, बहुत सारे सिलिया थे, लेकिन यहाँ पर यूग्लिना में क्या है, सिर्फ एक फ्लैजिला। और ये क्या है,
एक बड़ा सा है, यानी कि सिलिया सबसे बड़ा है, यानी इससे बड़ा है। और ये जो यूग्लिना है, ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही है। उसका ये भी क्या किस में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। उसके बाद कैप्चरिंग दी फूड, यानी कि फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। यानी कि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं होगा तो उसके पास खाना ही नहीं मिलेगा। यानी कि ये क्या करता है, खाना को ऑब्टेन करने में और खाना को कैप्चर करने में क्या करता है, सिलिया और फ्लैजिला मदद करता है। तो यहाँ पर ये फ्लैजिला आ जाएगा यूनिसेल्युलर यूग्लिना में। हम लोग को बस इतना याद रखना है कि ये होता है पैरामीशियम में, ये होता है यूग्लिना में। दोनों ही क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और दोनों मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हम लोगों ने किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में, सिलिया, फ्लैजिला, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले पार्ट में। हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में भी इस पार्ट में पढ़ लिया। आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग जितना भी सेल का जितना भी वीडियो अगर आप लोग वो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखेगा इन सब के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग इसको भी पढ़ लिए हम लोग ने, यानी हमारा सेल का चैप्टर पूरा खत्म हो गया था। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।